आज मेरे साथ में है मेका। मैं बहुत ही ज़्यादा इनका इनका फ़ैन हूँ, ना सिर्फ इनकी इनकी गायकी का, बट हिम एज अ पर्सन, बिकॉज ये जो भी दिल से महसूस करते हैं उसको बोलते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर क्वालिटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं बॉलीवुड भी गामा पे। फरीदुन भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ देखता रहता हूँ और बहुत कमाल के इंटरव्यू करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। अभी वहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे शान के, तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि दैट बहुत भाई ये स्वयंवर होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दैट शादी होगी, एंड विल दिस एक्चुअली हैपन और इट्स जस्ट अ रियलिटी शो? तो फिर शान ने उसका उसका जवाब दिया। मेरा पर्सनली जो मानना है कि आज जब आपने ये बोला कि दैट आप अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे बिकॉज सिद्धू मूसेवाला और के का जो अनफॉर्चुनेट जो डेथ हुई है, ना दैट इज़ समथिंग आई वाज द वन हु स्टार्टेड क्लैपिंग बिकॉज मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये आदमी बिकॉज एनी वन विल मिल्क दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर बर्थडे है तो शो को और ज़्यादा चार चांद लगाने की कोशिश और करेंगे। क्योंकि बर्थडे भी टीवी की तरफ से है, जी बर्थडे भी पूरी प्रोडक्शन की तरफ से है। जी अगर इनकी तरफ से कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होगा तो बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। जी। तो सब बहुत एक्साइटेड थे, पर बट जैसे ही ये हुआ, हमारा प्लान था 10 दिन पहले कुछ ऐसा करना है ऐसा, लेकिन जैसे ही ये सडन उनकी डेथ हुई तो मैंने इनको बोला कि यार, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। और बिकॉज 4-5 दिन तो हमारा शूट भी रुका था, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर आपको किसी को मेरे साथ चलना तो बिल्कुल पास में अजमेर शरीफ है, हम वहाँ दरगाह पे जाके दुआ मांगेंगे, अपने लिए भी, अपने यार दोस्तों के लिए भी। बट सेलिब्रेशन आई गेस नहीं होना चाहिए। ये जो एक ईमानदारी है आपकी अपनी तरफ, और व्हेन व्हेन यू से दैट यू वांट टू गेट मैरिड, वो जी। कहीं ना कहीं एक उसमें सच्चाई एक छुपी हुई है। मैं अभी शान से भी बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दैट ही इज़ लोनली, ही इज़ लुकिंग जी। फॉर अ पार्टनर। खैर, लोनली तो हम सारे सिंगर्स होते ही हैं लाइफ के अंदर। बट ये है कि अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एंड ट्रस्ट मी, जो गर्ल्स भी हैं बहुत प्यारे हैं। सभी अच्छे अच्छे घरों से आई हैं, और कोई गांव से आई है और कोई लॉयर है, और जो हर तरीके की जो एक मैं वाइफ ढूंढ रहा हूँ, तो सारी खूबियाँ उन लड़कियों में है। अब कौन मेरे दिल के करीब आएगी वो तो अब आगे जाके ही पता चलेगा। और रही बात, लोग बोलते हैं कई बार स्वयंवर कामयाब नहीं होते। आजकल तो अच्छी खासी शादियाँ कामयाब नहीं हो रही, लोगों के 20-20 साल के रिश्ते टूट जाते हैं। तो कई चीज़ें नहीं बनती तो नहीं बनती, लेकिन कई चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे भी हैं कि बच्चन साहब और जया बच्चन जी की आप जोड़ी देखें तो इतने सालों से वो उनका प्यार बरकरार है। दिलीप साहब, सायरा जी। दिलीप साहब, सारा जी लगा लीजिए, और शाहरुख खान, गौरी खान, तो ये मिसालें हैं हमारे देश में। तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार लोग स्वीटली और प्यार से एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं, और कई बार पूरी उम्र निकल जाती है। सूरत और सीरत दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सीरत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि सूरत देख के हम धोखा खा जाएं। और इन ए फनी वे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बोलेंगे यार 10 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी, इतना प्यार था यार, जब से शादी हुई है उसने उसका रंग ही चेंज हो गया। तो मैं वो जो प्यार का लड्डू है ना, मुझे बड़ा सताता है कि यार ऐसा क्या करते हैं कि वो सडनली जो 10-11वें साल में जो चेंज आता है, तो वो ही लड्डू है कि जो लोग बोलते हैं जो खाए तो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं क्या, फिर खा के ही पछताते हैं इसको। ओके, जैसे ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और जी। भी लड़कियों की भी ये ज़िंदगियाँ जी। इन्वॉल्व हैं। तो उसमें एक थिन लाइन है जिसको कहते हैं कि दैट सीरियसनेस के बीच में, एंटरटेनमेंट के बीच में, और एक संजीदगी के बीच में, वो कितना ज़रूरी है आपके लिए, वो संजीदगी को मेंटेन वेल, करना? अभी तक तो कोई भी ऐसा हमने कॉमेडी तो इसके अंदर, या मजाक या कोई जोक वाली चीज़ तो अभी तक इस शो में है ही नहीं है। और जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ उनके बारे में मैं जान रहा हूँ, उनकी खूबियाँ या उनको क्या पसंद है ना, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, वो मैं देख रहा हूँ उनके अंदर कि उनको क्या पसंद है, वही मैं समझना चाहता हूँ। और क्या है कि 12 लड़कियाँ, और 12 में से आपको वन बाय वन सभी को टाइम देना, सभी को वो बात बोलनी जो मैंने पहले किसी को नहीं बोली हो, तो वो डिफ़िकल्ट है। तो उसी का नाम रियलिटी शो है। और अगर मेरा बस चलता तो मैं इनको बोलता यार तुम ऐसे करो, मेरे फ्रेंड्स को बुला लो, उसको बुला लो, उसको बुला लो। पर बिलीव मी, मैं पहली बार उनको मैं मिला हूँ, और पहली बार का रिएक्शन जो था, मैंने उनको बोला एक दिन पहले कि यार एटलीस्ट मेरी हेलो हाय तो करा दो यार। नहीं 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 मिका जी, हमने, और होटल भी उनका इतनी दूर रखा। तो आई गेस कहीं ना कहीं जो इनका एक फॉर्मेट है, पूरे अच्छे तरीके से उसको ये निभा रहे हैं। और मैं भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ जैसे एक रियलिटी शो होता है, और हर चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ कि जो हमारी एक बॉन्डिंग है वाकई में लोगों को नज़र आएगी कि वो दिल से ही है, वो आप फेक कर ही नहीं सकते हो। तो अभी जो कुछ फुटेज दिखाया गया था आज, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक मोमेंट था जब एक जो कंटेस्टेंट थे वो दूसरी कंटेस्टेंट से कह रही हैं
कि दैट तुम उसके पैसे के लिए तुम उससे शादी करना चाहती हो टाइप्स। तो ये एक द फैक्ट कि दैट आपके पास गैर मामूली माशाल्लाह से कामयाबी जी, है जी। और पैसा हर तरीके का आपके पास में हुँ। आसाइशें हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं जो एक एक जैसे शान ने ज़िक्र किया लोनलीनेस की बात है, आपका शायद इंटेंशन जो है कुछ और है, लेकिन हो सकता है कि जो लड़कियों का इंटेंशन जो है हो सकता है पैसा भी उसके अंदर कहीं न कहीं हो। नहीं, तो आप अगर डिसाइफ़र कैसे करेंगे? देखो आज की डेट में कोई भी लड़की होगी या कोई भी पेरेंट्स होंगे तो वो यही चाहेंगे कि उनके लिए जो एक हस्बैंड होना चाहिए या पार्टनर होना चाहिए वाक़ई अप टू डेट होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि भई मैं किसी स्ट्रगलर के साथ अपनी लड़की का हाथ दे दूँ। तो अगर लड़कियाँ ये सोच के आती हैं कि वो एक सक्सेसफुल लड़के के साथ स्वयंवर रचाना चाहती है, शादी करना चाहती है, आई डोंट थिंक ये वो रॉन्ग बात है। क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि मैं लाइफ में एक अच्छा पार्टनर ढूँढूँ जो स्टेब्लिश हो, जो मेरे और मेरे परिवार के खर्चे उठा सके। तो ये अगर वो सोच के आती तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। ओके, जैसे कोई आपके जो कंटेस्टेंट हैं वो एक किसी को शायरी आती है, हुँ। कुछ कोई कोई मिमिक्री करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। टैलेंट कितना इम्पोर्टेंट है? देखो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। कहीं न कहीं एट द एंड हम अकेले बैठे तो एक दूसरे को एन्जॉय करते रहें। बिना किसी म्यूज़िक के, बिना किसी टीवी के तो जैसे वो एक लड़की है ध्वनि, वो हमेशा कंगना की आवाज़ निकालती रहती है। तो मैं पहले दिन से जब से वो आई है तो मैं बड़ा उसके प्रति वैसे ही एक उसका फ़ैन बन गया कि यार हाँ, ये लड़की कमाल है। ये आएगी तो मैं ऑफ कैमरा भी, ऑन कैमरा भी मैं यही कहता हूँ यार एक बार आवाज़ निकाल के दिखा। तो सबकी आवाज़ें निकालती है। तो ज़रूरी है कि जो भी अगर लाइफ पार्टनर आए अगर वो आपकी फ़ील्ड से आ जाए, तो लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। अगर वो अगर मैं सिंगर हूँ और सामने वाला डॉक्टर है, तो उसमें बुराई नहीं कि वो डॉक्टर है और मैं सिंगर हूँ। लेकिन हम दोनों की जो लाइन है वो कभी भी वो जुड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि वो अपने तरीके से सोचेगी और मैं अपने तरीके से सोचूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि डेफ़िनेटली कोई लड़की ऐसी हो जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी लाइन को समझती हो। ऑफ कोर्स कुछ आप बदलाव भी अपने अंदर लाने की आप बारे में आप प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे जब सिंगर्स होते हैं उनके लेट नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं, कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, कुछ मैंने वही बोला उसमें। अगर वो लड़की हमारी फ़ील्ड और हमारी इंडस्ट्री लाइन को समझती होगी, चाहे वो कैमरा मैन की तरह हो या वो प्रोडक्शन में हो या वो किसी भी फ़ील्ड में हो, तो उनको पता है कि ये आम बात है। जैसे अभी भी आप देखोगे तो ये 1:30 बज गया है, तो ऑब्वियसली अगर जो मेरा पार्टनर है उसको ये पता होना चाहिए कि 1:30 बज गया, 4 बज गए, 5 बज गए हैं। हमारी लाइन में ये आम बात है कि हम लोग घर पे लेट आते हैं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि अभी वो चीज़ रही नहीं है कि मैं छुप के किसी को कोई मिल के आए या चीट कर दे। वो 1 सेकंड में हर चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि यार हाँ, मेरा हस्बैंड गया है काम करने और मैं उसको और सपोर्ट करूँ कि वो अच्छा गाना गा के आए। क्योंकि 99% जो शादी में प्रॉब्लम आती है या जो सिंगर्स अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे होते हैं सडनली उनका डाउनफॉल आता है, वो आता है उनकी लाइफ पार्टनर से, जो अभी तक मैंने देखा है। जी। तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो लड़की है वो इतनी समझदार हो, वो हमारी फ़ील्ड को समझे कि यार हमारे लिए शो और गाना बहुत ज़रूरी है। राइट। बाकी सारी चीज़ें बाद में। जैसे कहते हैं कि दैट एक अच्छी लड़की जो है ज़िंदगी बना सकती है और अगर लड़की सही नहीं है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल, बर्बाद भी पूरी हो लाइफ़ सकती ख़राब कर सकती है। है। जी। ओके, आपकी एक जो बात मुझे पर्सनली मुझे बहुत फैसिनेट करती है, हुँ। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट कि आप सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं करते हैं और आप जो महसूस करते हैं आप उसके बारे में बात करते हैं। जी, जी। चाहे वो जब फार्मर्स जब जब उनकी प्रोटेस्ट थी, आपने जी। दिल से आपने बात कही आपने, और उनकी जो जो भी परेशानी थी उसके बारे में आपने बात करी। अभी सिद्धू के लिए जिस तरीके से आप सिर्फ कहने के लिए लिप सर्विस आप नहीं कर रहे हैं, यू आर मेकिंग प्रॉपर स्टेटमेंट्स कि दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड इज़ नॉट नॉट प्रॉपर एंड ही शुड बी गेटिंग जस्टिस। ये जो एक कन्विक्शन है हुँ। कि एक अंदर से महसूस कर पाना दूसरे के दर्द को, जी। ये आपके अंदर शिद्दत कहाँ से आती है? नहीं एक्चुअली ये शुरू से ही आई आई गेस मेरे अंदर है और कहीं न कहीं बिकॉज़ मैं फेक बन ही नहीं सकता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आप फेकनेस दिखाएँ आप और सडनली देखो अभी कल उनका है 8 जून को भोग है। जी। तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएँगे जो बहुत रो रहे होंगे, बैठे होंगे, लेकिन ठीक है वहाँ जाना ज़रूरी है। कहीं न कहीं आधे जाएँगे ठीक है यार हमारी हम भी गए थे, हमारा नाम होगा, तो मुझे उन चीज़ों से बड़ा यू नो गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि यार वाक़ई में एक हमारा रोल है कि हम सोसाइटी को बताएँ, कि ये चीज़ गलत हो रही है। अगर हम ही चुप कर जाएँगे या लोग हमें अपना कहीं न कहीं जो हमारे फैन्स हैं हमारी बात को सुनते हैं, तो अगर हम वो चीज़ दिल से नहीं बोलेंगे, उनका हमारा मैसेज उनके तक नहीं पहुँचाएँगे, तो ये गड़बड़ चलती रहेगी। आज एक गया है, कल को फिर
आम बात हो जाएगी, अच्छा हाँ यार, अच्छा कल तो वो सिद्धू मरा था, आज कोई और मर गया, तो वो आम बात नहीं होनी चाहिए। जी वो बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। और हमेशा जब आप आवाज़ उठाते हो, मैंने देखा कोई भी कुछ होता है तो सारे सिंगर इकट्ठे होते हैं, न्यूज़ पे बोलना शुरू हो जाते हैं, ये है वो है वो। आज क्यों नहीं बोल रहे यार, आज क्यों नहीं आप खुल के सामने आते? क्या आपको ये लगता है कि हाँ यार उसको थ्रेट थी तो हमें थ्रेट मिल जाएगी, तो इट मीन्स गलत चल रहा है तो आप चुप कर जाओ। मेरे से वो नहीं होता। गिबी ग्रेवाल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि दैट कोई भी गाने जो सिद्धू के हैं उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए एंड द फैमिली शुड बी गेटिंग द प्रॉपर जी कॉपीराइट्स। ये जो पंजाबी इंडस्ट्री में एक ये जो एक एक दूसरे के लिए आप लोग जो खड़े होते हैं, ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ है बिकॉज बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, जी जी। स्पेशली जब जब इंसान नहीं है तो उसके साथ मतलब ठीक है जो किया हाँ, किया। गिप्पी के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। गिप्पी को भी पीछे बहुत सारी उनकी मूवीज़ काफ़ी हिट गई हैं, एंड इज़ वेरी नाइस गाय, बहुत डाउन टू अर्थ है, मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत प्यार करता है। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही थी कि उसको थ्रेट्स आ रहे थे, एंड उसने टाइम से ही ये कंप्लेन लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाई, उनको सिक्योरिटी भी मिली गई। बट ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। और रही बात, बहुत सारे सिंगर्स नहीं कर पा रहे, सिर्फ गिप्पी या 2-4 सिंगर्स हैं जो सामने आए हैं। बाकी अभी भी छुप के बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या उनको गम सता रहा है, या क्या उनको दुख लग रहा है कि हम सामने आएंगे तो, या डर लग रहा है। तो मेरे हिसाब से सामने आपके आप अगर आप आवाज़ उठाएंगे, अगर आपको लगता है कि आपको गैंगस्टर से डर लगता है तो मत बताओ, लेकिन आप आवाज़ तो उठाओ यार। आप ये मत बोलो कि यार भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उनके पेरेंट्स को ये धक्का सहने का बल बख्शे, ये बकवास बातें नहीं होनी चाहिए। आप बोलो ये डेथ नहीं हुई, ये मर्डर हुआ, डेथ किक की हुई है, हालांकि वो भी अनफॉर्चुनेट नहीं होनी चाहिए थी, पर जो लिखा है तो होना ही है। बट जब चीज़ गलत होती है, आपका एक मैसेज भी गया तो लोगों के दिल में एक आवाज़ आती है कि हाँ, अब हो क्या रहा है कि हम सब चुप करके बैठे, लेकिन आप फैंस तो नहीं चुप कर रहे। हर जगह उनके आप देखो, हाथ पे लोग टैटू बना रहे हैं सिद्धू का, ट्रैक्टर पे लिख रहे हैं, जनता सामने आ गई, लेकिन हम इंडस्ट्री के होकर अगर पीछे रहेंगे तो फिर लानत है हम पे। के का भी आपने जैसे जिक्र किया तो एक ये भी डिबेट हो रही है कि जो कॉन्सर्ट वेन्यूज़ हैं वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम होने चाहिए, डॉक्टर के, स्ट्रेचर के, सीपीआर के लिए एंड इवन से एयर कंडीशनिंग के, ये सब चीज़ें भी जो हैं बिकॉज मे बी आई थिंक ही कुड हैव बीन सेव्ड। नहीं, आई डोंट थिंक, आई थिंक जो मुझे पता चला के भाई के लिए, उनके क्लोज फ्रेंड्स से, कि शायद उनको चेस्ट पेन काफ़ी टाइम से दिन से उनको नहीं, 2 दिन उनसे पहले भी उनको था, तो शायद वो उसको लाइटली ले गए या ईजिली ले गए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सर्ट पे नहीं होती, जैसे मैंने देखो लॉन्ग कैप कोट मैंने पहना है, कई बार क्या होता है कि मैं जब निकलता हूँ घर से तो मौसम बड़ा अच्छा होता है, सडनली इतनी गर्मी हो जाती है, या कई जगह बहुत ज़्यादा 48 डिग्री तक भी मैंने परफॉर्म करा हुआ है। तो आई डोंट थिंक हम इतना कुछ चेंज कर पाएंगे, लेकिन हमें फिट होना बहुत ज़रूरी है और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हैरान था, के वॉज वेरी फिट, और एक ही ऐसा इंसान था जो हर तरीके के गाने गाता, हर जॉनर के गाने गाता। बहुत कम ऐसे हमारे इंडिया में सिंगर हैं जो सैड सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग या डांसिंग सॉन्ग, पार्टी नंबर, रॉक सॉन्ग, कंट्री म्यूज़िक के गाने गाने वाला एक ही था, वो के था। एंड कभी मैंने उनको एक संत की तरह ही मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर मचाते, हालांकि हम लोग फिर भी कहते रहते चलो गाना प्रमोट करना, बट वो बहुत सिंपल थे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, दलेर जी का भी हम लोग देख रहे हैं कि जी वो भी शो के अंदर आएंगे। जी और मुझे याद है कि जब आपने अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि सावन में लग गई आग 98 में जब आपका आया था, तो दलेर जी वाज एट इट्स पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही वाज जी लाइक, आई थिंक जिस तरीके की कामयाबी उन्होंने देखी है, मेरे ख्याल से आई थिंक शायद हिंदुस्तान ही किसी में ने देखी हो। शायद ही किसी ने देखी हो। जी आज की जनरेशन को शायद उतना उनके बारे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, द सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी ही हैज शेयर्ड। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए उनका प्रेजेंस होना इस रियलिटी शो में, एंड व्हाट डज ही मीन टू यू? खैर दिलीप भाई को मैं जानता तो लगोगे, मैं तो एक मेंबर हूँ, मेरे भाई हैं। ही इज़ लाइक माई फादर, ही इज़ लाइक माई गुरु। मैं जो भी लाइफ में सीखा हूँ मैंने उनसे ही सीखा है। जी तो आज ये अगर अच्छा काम मेरे लिए होने जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं उनका भाई हूँ, एंड आई फील प्राउड कि मैं उनका भाई हूँ। और सच में वो आए हैं, और तो इतना अच्छा लगा शो पे आके, एक तरफ बड़ा भाई आ गया, एक तरफ छोटा भाई कपिल आ गया, एक तरफ शान आ गया, तो पूरी फैमिली हमारे शो पे आ गई। तो एक अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मेरे भाई मेरे साथ है। वाइब्स आर गुड। हाँ, ऑलराइट, सो मीका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड लवली टॉकिंग टू यू, एंड ऑल द और बेस्ट जाने से पहले मैं विशेस। बताऊंगा, मैंने इनका शो देखा था जहाँ सोनू भाई मुझे बोल रहे थे कि यार वो रेटिंग दे रहे थे
तो मैं इतना या तो भोला लगा लो या बेवकूफ़ लगा लो, दोनों में बी आता है। तो मैं इनका शो देख रहा था, तो सोनू भाई ने सबको दिया, किसी को 5, किसी को 1, किसी को 3, तो मुझे लगा कि शायद नहीं मुझे 1 दिया है कि तो एक या दो दिया नहीं, एक दिया। तो मुझे लगा कि उन्होंने 10 में से मुझे 1 नंबर दिया कि भाई ही इज़ द नंबर 1 सिंगर। तो मैं वो फटाफट इतना अच्छा मैसेज बना के ना मैं पोस्ट करने वाला था इनकी वीडियो के साथ कि थैंक्स टू सोनू भाई कि उन्होंने मुझे नंबर 1 का सिंगर माना है। तो मेरे जो मैसेज थोड़े से एडिट करते हैं, बोलते हैं आप क्या लिखना चाहते हैं? मैं कहा ये कि मैं भाई ने मुझे नंबर 1 बोल दिया। कहते हैं नहीं, वो नंबर 10 से आपको 10 नंबर मिलने चाहिए, लेकिन आपको 1 मिला। मैं चाहे उल्टा हो गया, बट आई रियली एंजॉयड योर शो। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं थैंक यू एंड बहुत कम ऐसे रिपोर्टर होते हैं जो सही ढंग से इंटरव्यू करें और अंदर की अच्छी आवाज़ निकाल के आएँ। उनमें से आप एक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ऑल द Thank बेस्ट, you. थैंक्स अ लॉट, Thank थैंक you. यू।